कांग्रेस में मंथन तो चल ही रहा है और इसके अलावा दिल्ली से पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, अशोक चांदना है, खेल मंत्री थे अशोक गहलोत सरकार में। 17 मंत्री हारे हैं अशोक गहलोत सरकार के, लेकिन कुछ मंत्री जो जीते उसमें चांदना जी भी हैं। बधाई आपको। और क्यों हार गई पार्टी, सरकार रिपीट क्यों नहीं हुई? नहीं, देखिए कुछ सीटें कम आई हैं, पार्टी हारी नहीं है, क्योंकि वोट शेयर तो 1-2% का ही फर्क है। पार्टी हारी नहीं है, पार्टी के काम हारे नहीं है, लोगों ने ठोक के वोट दिया। हमारे जिले में एक भी सीट बीजेपी की नहीं आई। झुंझुनू, सीकर, चूरू जैसे जिलों में जहाँ हाईली एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर 70-80% सीटें। आप ये कह रहे हैं कि जहाँ बीजेपी जीती वहाँ शिक्षा का ग्राफ का अर्थ आप कुछ भी निकालें। मैंने वो जिले हाईली एजुकेटेड हैं, दूसरे जिलों के ऊपर मैंने कोई कमेंट नहीं किया। आप उसकी कुछ भी धारणा बना सकते हैं, पेश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है, देखिए 10 से 15 सीटें ऐसी रही हमारी जो 300 वोट से, 400 वोट से, 800 वोट से, 1500 से, 2000 से, कम 10 से 15 सीटें ऐसी जो 2000-2500 वोट के अंदर रही। तो अब जिनके 1 लाख वोट आ गए उसके 500 क्यों नहीं आए? अब इसके ऊपर तो कोई समीक्षा नहीं बैठ सकती। लोगों ने 1 लाख वोट दिए ही हैं और 1,04,000 किसी और को दे दिए तो कोई बहुत बड़ा वो भी तीर नहीं है। तो ये इस नतीजे से संतुष्ट हैं क्या? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। पूरी बात सुनिए। अब फिर वही वाली बात है, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय खड़े होने से थोड़े से समीकरण बिगड़ गए। राजस्थान में बहुत बड़ा पॉलिटिक्स में नंबर 1 होता है जातिगत समीकरण। राजस्थान में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी समीकरण। कुछ निर्दलीय खड़े होने की वजह से 10-15 सीटें हमारी खराब हो गई। ये 2। इसके अलावा एक बीजेपी ने फेक कैंपेन खड़ा किया कि सनातन को बचाना है। अरे भाई साहब, जब मुगलों का राज देश में रहा तब कभी सनातन तो खतरे में नहीं रहा, और मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री बन गए तो अब आप ये कह रहे हो कि सनातन खतरे में। तो मोदी जी कुछ कमी आप में है, क्योंकि 10 साल से तो आप प्रधानमंत्री हो। आपके रहते रहते अगर खतरे में अचानक आ गया 10 साल से तो कमी तो, जैसे 2014 में काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके पांति आ जाएंगे, सबको दे देंगे, उस प्रकार का एक धर्म के नाम पर फेक कैंपेन खड़ा किया गया। उसमें कुछ सीटें, कुछ मतदाता उस फेक कैंपेन की वो समझ नहीं पाए, उसके पीछे जो षड्यंत्र था उसमें हमारी कुछ सीटें चली गई। तो ये 2-3 कारण रहे जो बढ़े, जो मेरी सोच के हिसाब से। पार्टी के लीडर्स किस प्रकार से सबका फीडबैक लेते, मेरी निजी सोच ये है। दूसरा, आप देखें कि इस प्रकार के फेक कैंपेन अभी 15 दिन में लोगों के सामने आ जाएंगे, जब धरातल पे आएंगे। 5 साल कोरोना काल के बाद में लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, केवल राजस्थान नहीं पूरे देश की। ऐसे स्थिति में राजस्थान की जनता के साथ में कोई खड़ा रहा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खड़े रहे, और 15 दिन के अंदर आंखें खुलेंगी, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी को जिता के निकालेंगे। कितनी सीटें आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी? ये कहना बहुत जल्दी है, वो तो जब तक सारी टिकटें नहीं बढ़ जाएं उसके बाद में तय होगा। अभी तो कहना बिल्कुल इट इज टू अर्ली टू से। अगर कोई भी कहता है इसका मतलब पॉलिटिकल आदमी नहीं। मैं जरूर आप चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें। जो आपने कहा कि सनातन को लेकर बीजेपी का जो कैंपेन था, फेक कैंपेन, हाँ, लेकिन क्या जो डीएमके नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए थे सनातन के खिलाफ, यहाँ डीएमके है क्या? उसको लेकर कांग्रेस का जो रुख था, वो अगर डीएमके है क्या? राजस्थान में डीएमके है क्या? आप सब लोग गठबंधन में, तो वहां डीएमके के साथ सरकार नहीं, डीएमके के प्रदेश में लड़ें, उस बात को लड़ें। यहाँ तो अपना जो जमीनी मुद्दे हैं उनके ऊपर करते, बेरोजगारी के ऊपर करते, महंगाई के ऊपर करते। बयान था उस पर बीजेपी का कैंपेन था, इसके कारण अनेकों बार बीजेपी फेक कैंपेन खड़ा करने में कामयाब रही है। कांग्रेस की रीति नीति नहीं है कि कोई फेक कैंपेन करे, झूठ बोलें, झांसा दें। उन बयानों का नुकसान कांग्रेस को हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बाद में लोगों को समझ में भी आ जाता है। 2013 में भी हमारा नुकसान हुआ था, 14 में भी नुकसान हुआ, फिर 18 में वापस आ गए बहुत बड़ी तादाद से, फिर कम बैक करेंगे। ठीक है, तो 2 कारण बता रहे हैं गहलोत सरकार के गहलोत सरकार में खेल मंत्री रहे अशोक चांदना जो फिर से जीते हैं। वो कह रहे हैं एक तो कांग्रेस बहुत मामूली अंतर से हारी है, बहुत बड़ी हार नहीं है, और दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि सनातन को लेकर बीजेपी का जो प्रचार अभियान था उसमें कांग्रेस मात खा गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।